Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू जो आज मैं गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कमिंग वीक के लिए। और राशि जो हम बात करने वाले हैं वो मिथुन राशि है, जेमिनाई। तो अगर आपका सन मून राइजिंग मिथुन है, ये रिलेशनशिप रीडिंग आपके आने वाले हफ्ते के लिए है, जो शुरू हो रहा है हमारा 16 जून से टिल 22 जून। तो देखते हैं आने वाले वीक में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जेमिनाई, क्या ऐसा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो ट्राई टू close your eyes and think about the person who is there in your heart, who is there in your mind. देखते हैं आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स एनर्जीज लेकर आ रहा है। आप दोनों के लिए बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, आप दोनों जरूर एक दूसरे से मिलने वाले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल है आप दोनों की तरफ और एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी मिसिंग लगती है आप दोनों के बीच में, वो है थोड़ी मस्कुलिन एनर्जी। शायद आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि वो आपके लिए एक स्टैंड ले, वो आपको सही तरीके से गाइड करे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आपको कहीं न कहीं पे अपने पार्टनर को के साथ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे रोल रिवर्स हो रहे हैं ऐसा लगता है। तो जो मेल पार्टनर है, अगर आप मेल हो या मेल पार्टनर अगर आपका है, तो वो शायद ज़्यादा केयर और न केयर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा प्यार चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं। वेयरएज़ आप उनमें से हो कि आपकी अथॉरिटी है, आपकी चलती है ज़्यादा, इफ़ यू आर अ फीमेल। तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है और इसी तरह से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आप अगर मेल हो, अगर आपके पार्टनर मेल हैं, तो गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि अपनी कि आपके पार्टनर की, जो भी मेल पार्टनर है, उसकी मस्कुलिन एनर्जीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जब इस रिलेशनशिप में बैलेंस तभी आएगा। बिकॉज आप दोनों के बीच में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो कई बार मूड स्विंग ज्यादा होते होंगे एक दूसरे से। एक्सपेक्टेशन जो आपका फीमेल पार्टनर है जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो एक्सपेक्टेशंस आप शायद पूरी नहीं कर पा रहे हो और बार बार वो इरिटेशन का कारण बनता है। वो डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है आपके पार्टनर को। तो कोशिश करिए उनको प्रोटेक्शन देने की। इफ यू आर अ मेल पर्सन, अगर आपका जेंडर मेल है, तो प्लीज उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। उनको शायद इस टाइम पे एक स्ट्रेंथ चाहिए आपसे जो आप शायद प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, वेयर दे आर प्रोटेक्टिंग यू अलॉट। तो अगर आप फीमेल भी हो तो इस एनर्जी से ज़रूर रेजोनेट करोगे आप, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आप उनकी तरफ ज़्यादा केयरिंग हो, आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो उनकी तरफ, वो शायद इतने केयरिंग केयरिंग और प्रोटेक्टिव नहीं है। बट दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी वाली भी एनर्जीज मुझे बहुत दोनों के बीच में लग रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। वेरी पैशनेट रिलेशनशिप यू शेयर। आने वाले वीक में भी आप दोनों के बीच में यही रहने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे बार बार बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज, कि एक ज़्यादा पुट इन कर रहा है, दूसरा कम पुट इन कर रहा है, बार बार जो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व करेंगे आप विद अ क्लियर कम्युनिकेशन। बातचीत होगी आप दोनों के बीच में और आप कोशिश करोगे इस प्रॉब्लम से निकलने की। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों की लाइफ में क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है एक पार्टनर की तरफ से, और दूसरा पार्टनर कमिटमेंट सीक कर रहा है। मे बी यू आर द वन हु इज सीकिंग फॉर कमिटमेंट। आपके पार्टनर आपको कमिटेड रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहते, चाहे वो इमोशनली कितना भी आपके साथ सेटिस्फाई फील करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप प्यार से इस बार उनसे कम्युनिकेट करिए। इस वीक में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, यू शुड ट्राई टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। मे बी आप अपने इमोशंस भी सही तरीके से आपके पार्टनर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस प्रॉपरली। जितना प्यार, जितना इमोशनल पुल आप दोनों को एक दूसरे की तरफ है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये है, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों बातचीत में नहीं लेके आते हो। बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बहुत बचपने और बचपनी वाली बातों से आप बात करते हो। लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो बच्चे जैसे लड़ाई झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों पे, आप उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हो। तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग दो लोग हैं जो बहुत एक दूसरे की तरफ प्यार में है, दूसरों की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अगर आप एक अच्छे से ऐड कर देंगे एक पॉइंट, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी आ जाएगी। कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए आपके पार्टनर को। या तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या आपके पार्टनर आपको कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके गाइड्स बोल रहे हैं ऐसा करने से आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं बार बार। तो अगर आपको ये इश्यूज रिजॉल्व करने हैं आने वाले वीक में, आप जो चाहते हैं, जो फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स जो आपकी है, वो एक्सप्रेस करिए अपने पार्टनर को। कई बार हम अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, अपना जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हमारे ट्रू इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, जिस वजह से हम दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। तो जिससे पहले ये
मैनिफेस्टो आपके लिए, इमोशनल डिस्टेंसेस आए, उससे पहले ये टाइमलाइन जो आपके लिए आने वाली है एक वीक में, ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करिए, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ बात करिए कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अबाउट दिस रिलेशनशिप। दे विल गिव यू क्लैरिटी, दे विल, एंड इफ यू सीक वेरी क्लियर क्वेश्चंस, अगर आप पूछेंगे, इफ यू सीक वेरी क्लियर आंसर्स, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू द आंसर्स। ये वीक बातचीत का, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट जेमिनी। एक लास्ट में जाते जाते आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर करंट लव सिचुएशन, अबाउट योर करंट लव लाइफ। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अभी तक जो कमिटमेंट इशू था, बहुत सुंदर गाइडेंस है आपके लिए। अभी तक जो भी कमिटमेंट इशूज थे इस रिलेशनशिप में, ये कमिटमेंट इशूज रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जो वेट आपने किया अभी तक, जो इंतजार किया, जो पेशेंस आपने रखा इस रिलेशनशिप को लेकर, नाउ डिवाइन इंटरवीन कर रही है इसमें, और हो सकता है अब आपकी जो रिलेशनशिप है, अभी तक का जो स्ट्रगल है आपका इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस आउट हो जाए, आपका रिलेशनशिप एक खूबसूरत कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट वॉज ऑल अबाउट जेमिनी। आने वाले वीक की गाइडेंस थी। अगर आपने कनेक्ट किया इस एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो प्लीज इग्नोर इट, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज so that my page can also grow the way your relationship is growing with your partner. Thank you so much for listening to me. Jai Shiv Shakti. Har Har Mahadev.